नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप पहली स्लाइड को देख रहे हो, तो जो फर्स्ट स्लाइड है दैट इज़ अ वेरी इजी एंड वेरी इम्पोर्टेंट स्लाइड। दोस्तों, आइडेंटिफाई ए एंड बी, यानी जो रिएक्टेंट्स दिया है इथेन नाइट्राइल। अब इथेन नाइट्राइल, व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन नाइट्राइल? तो दोस्तों, इथेन नाइट्राइल दैट इज अ CH3CN, इथेन नाइट्राइल हाइड्रोलिस एंड वी गेट हियर 2NH3, यहाँ अमोनिया रिमूव हो रहा है, ओके, एंड प्लस 2H2O। तो ए क्या होगा और बी क्या होगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इजी है। ऑलवेज आपको याद रखना है CN जो है, CN इज कन्वर्टेड इंटू COOH, ये आपको याद रखना है। CN इज कन्वर्टेड इंटू COOH एंड ऑलवेज ये जो नाइट्रोजन है, CN का जो नाइट्रोजन है वो NH3 अमोनिया के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा, ओके। तो दोस्तों, यहाँ CA है ना, यहाँ 2H2O भी दिया है, प्लस 2H2O मतलब 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो ये 3 हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ, दैट इज अ माइनस NH3। अब रहा 2 ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, दैट इज अ CH3COOH, ओके। तो CH3COOH दैट इज इथेनोइक एसिड, अदरवाइज एसिटिक एसिड, ओके। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो एसिटिक एसिड दिया है, ए हो सकता है, इथेनोइक एसिड इथेनोइक ACND हो सकते हैं, बी इज नॉट पॉसिबल, एसीटोन नहीं है, तो बी पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब जो सेकंड है मिथेनॉल, इथेन एंड मीथेन, तो उसको जज करना है। तो दोस्तों, जो दूसरा स्टेप दिया है डी कार्बोक्सिलेशन, तो दोस्तों डी कार्बोक्सिलेशन मतलब COOH को मुझे रिमूव करना है, ओके। तो आफ्टर डी कार्बोक्सिलेशन, ओके, CO2 इज रिमूव इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, डी कार्बोक्सिलेशन वी गेट, ये पूरे का पूरा COO निकल जाएगा और ये H यहाँ चलाएगा, तो देयरफॉर वी गेट CH4, मीथेन मुझे मिलेगा, ओके। तो यहाँ आंसर होगा दोस्तों पहला जो है ये एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड एंड मीथेन, इथेनोइक एसिड एंड मीथेन। तो इसका आंसर होगा D फॉर दिल्ली, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, आप इसको नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ विच सब्सटेंट व्हेन बॉइल्ड विथ NaOH विल इवॉल्व NH3, यानी अमोनिया रिमूव होगा। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में होना चाहिए NH2 दैट इज एनिलीन यानी प्राइमरी एमाइन, ओके। NH2 प्राइमरी एमाइन है और वही अमोनिया रिमूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पहला ही इथाइल एमाइन दिया है, इथाइल एमाइन नॉट पॉसिबल। एनिलीन इट इज प्राइमरी एरोमेटिक, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एसिटेमाइड एंड एसिटोक्साइम, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज होगा, एसिटोक्साइम भी नहीं हो पाएगा, एसिटेमाइड होगा। तो दोस्तों RCONH2 दैट इज एसिटेमाइड CONH2, ओके। जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? RCOO, यहाँ का N, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ, दैट इज NH3 और ये COONA एंड NH3 इज रिमूव, ओके। तो यहाँ दोस्तों आंसर होगा C, एसिटेमाइड। NaOH के साथ बॉयल होगा तो अमोनिया रिमूव होगा। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन। दोस्तों, नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन मतलब CH3 CH2 NH2, that is a normal propyl amine, yield volatile compound X on warming with alkaline alcoholic alkali
एंड क्लोरोफॉर्म। दोस्तों क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 एंड यानी यहाँ अल्कली भी दिया है, दैट इज हम KOH। तो दोस्तों ये नेम रिएक्शन है, इसको याद कीजिए। ओके, ये नेम रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म एंड KOH एंड ये है प्राइमरी एमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH की रिएक्शन, दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ओके, कार्बाइल एमाइन टेस्ट एंड यहाँ दूसरा दिया है ऑफेंसिव ऑर्डर। ओके, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट में हमको सीधा आंसर मिल ही गया है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड वी विल गेट। अब आइसोसाइनाइड कंपाउंड, ए में साइनो है, बी में साइनो है, तो ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल। सी एंड डी, यहाँ NC दैट इज आइसोसाइनाइड दिया है, तो CD में से कौन सा आ पाएगा? तो दोस्तों C होगा, बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नॉर्मल प्रोपाइल है। तो यहाँ CH3 CH2 and C isocyanide compound will be obtained, that is a one types of carbyl amine test। दोस्तों बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, इसको आपको याद रखनी है। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर वेरी इजी है दोस्तों। यहाँ जो है, यहाँ लॉन्ग रूट ये होगा दोस्तों, लॉन्ग रूट ये होगा। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो दूसरे कार्बन पर NH2 यानी एमिनो। तो यहाँ दोस्तों फर्स्ट में 1 मिथाइल एमिनो प्रोपेन, दैट इज अ रॉन्ग। ओके, लॉन्ग रूट इज अ ब्यूटेन। ओके, 2 एमिनो ब्यूटेन, तो यहाँ है 2 नंबर पर एमिनो, दैट इज अ 2 एमिनो ब्यूटेन इज अ राइट आंसर। थर्ड 2 मिथाइल 2 एमिनो प्रोपेन, दैट इज रॉन्ग। एंड तो यहाँ दोस्तों आंसर होगा बी। ओके, 2 एमिनो ब्यूटेन। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट करेक्ट। दोस्तों ये आपको एग्जाम्स में बहुत ही नॉट करेक्ट, हम गलती से, दिमाग में होता है सही लेकिन गलती से रॉन्ग कर देते हैं। तो याद रखना है, प्राइमरी एमाइन शोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, प्राइमरी एमाइन जो होता है दोस्तों, कोई भी ले लेते हैं प्राइमरी एमाइन NH2। ओके, तो नाइट्रोजन हैव अ लॉन पेयर, देयरफॉर intermolecular H bond is present in primary amine. Okay, secondary amine show intermolecular hydro, secondary amine उसमें भी दोस्तों RNH एंड R2 लिख देता हूँ, R1। तो यहाँ भी दोस्तों प्राइमरी एमाइन यानी सेकेंडरी एमाइन में भी इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड इज पॉसिबल। टर्सरी एमाइन शो इंटरमोलिकुलर, नो, यहाँ टर्सरी में नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दोस्तों R1 N R2 एंड R3 यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं दोस्तों। ओके, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड कैसे पॉसिबल होगा? तो यहाँ टर्सरी एमाइन शो नॉट होगा, तो राइट होगा। बट यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से इज अ नॉट करेक्ट, तो आंसर C हो पाएगा। डी के बारे में सोचते हैं, अमाइन हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज अ कंपेयर टू दोज अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेरेबल टू मोलर मास। तो ये भी सही है दोस्तों कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा कंपेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, टर्सरी एमाइन शो इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, दैट इज अ रॉन्ग बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन प्रेजेंट इन टर्सरी एमाइन। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, ऑन हीटिंग बेंजाइल एमाइन। दोस्तों बेंजाइल एमाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH। ओके, अभी ही हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी, क्लोरोफॉर्म दैट इज अ CHCl3 एंड KOH
ओके, तो दैट इज द वन टाइप्स ऑफ कार्बाइल एमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट में कौन सा मटेरियल, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, आइसोसाइनाइड कंपाउंड वी विल गेट। ओके, तो यहाँ दोस्तों हमें आइसोसाइनाइड पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बेंजाइल अल्कोहल दैट इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। बेंजाल्डिहाइड दैट इज रॉन्ग। बेंजोनाइट्राइल नो, नाइट्राइल CN इट इज नॉट पॉसिबल, बट यहाँ बेंजाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ओके, तो यहाँ सिंपल आंसर डी फॉर दिल्ली होगा। ओके, तो बेंजाइल आइसोसाइनाइड वी विल गेट बिकॉज ऑफ कार्बाइल एमाइन टेस्ट। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन एक्वियस सॉल्यूशन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन डिक्रीजिंग द ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ इक्वल फॉर्म में ही दिया है। ओके, CH3NH2 स्टेप बाय स्टेप हम इसकी डिस्कस करेंगे। CH3NH2, दूसरा है CH3 2 times NH। ओके, CH3 3 times N। ओके, ये प्राइमरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन एंड ये टर्शरी एमाइन। दोस्तों जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट तब होंगे जब उसके पास इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होगी। तो दोस्तों नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। अब वो नाइट्रोजन लॉन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा, इजीली डोनेट कर पाएगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अब दोस्तों यहाँ अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, तो यहाँ CH3 जो है अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट, एंड यहाँ नाइट्रोजन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। तो इजीली जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ हम सोचेंगे तो यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है। तो हमारे दिमाग में पहले ऐसा आना चाहिए CH3 3N, बाद में CH3 2NH एंड लास्ट में CH3NH2, इस तरह आता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ जो ये टर्शरी है, टर्शरी एमाइन, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आपको याद रखना है, अपने टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक में ये दिया है दोस्तों। ये टर्शरी एमाइन है। ओके, एन यहाँ CH3, यहाँ CH3 एंड यहाँ CH3 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, ये लॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएगी, देयरफॉर इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। दोस्तों यहाँ ये जो है ये सेकेंडरी, ओके, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू प्राइमरी। तो यहाँ इस तरह होगा CH3 2 times NH after CH3NH2 and after CH3 3 times N। ओके, अब दोस्तों इसको सोचेंगे आंसर के साथ क्या होगा। फर्स्ट CH3NH2 ग्रेटर, दैट इज अ रॉन्ग, ये आंसर नहीं हो पाएगा। CH3 twice NH, तो क्या CH3 twice NH, CH3 3N, ओके, तो ये रॉन्ग है, ये लास्ट में होना चाहिए, तो B इज ऑल्सो रॉन्ग। 3 जो है दैट इज अ रॉन्ग। CH3 twice NH2, यस CH3, तो ये D आवर आंसर। ओके, सेकेंडरी एमाइन आफ्टर प्राइमरी एमाइन एंड आफ्टर टर्शरी एमाइन, यानी कि CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से इसकी बेसिसिटी कम होगी। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दिमाग में फिट कीजिए। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन
the amine which will not liberate nitrogen on reaction with nitrous acid. दोस्तों नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होकर N2 रिमूव नहीं हो पाएगा. जनरली नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो N2 नाइट्रोजन रिएक्ट होता है तो वहाँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन, तो टर्शरी एमाइन नहीं दे पाएगा बिकॉज. तो यहाँ ट्राई मिथाइल एमाइन पहला ही आंसर हो सकता है दोस्तों. ट्राई मिथाइल एमाइन दैट इज अ CH3. ओके, ट्राई मिथाइल एमाइन एंड CH3 एंड CH3. ओके, हाइड्रोजन है ही नहीं. ओके, तो इसकी HNO2 के साथ रिएक्शंस होगी. HNO2 के साथ रिएक्शन होकर मुझे CH3NH एंड NO2 माइनस इस टाइप कॉम्प्लेक्स मिलेगा. ओके, जैसे कि NH3 एंड NH4 प्लस अमोनियम आयन के फॉर्म में, तो इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा मुझे. तो दोस्तों यहाँ ट्राईमिथाइल अमाइन पहला ही आंसर राइट है दोस्तों. इथाइल अमाइन दैट इज अ प्राइमरी NH2 है, देयरफॉर N2 इज रिमूविंग. सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन इट्स हैव ऑल्सो हाइड्रोजन, that's also removing nitrogen, and tertiary butyl amine it is also removing nitrogen. तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, ट्राईमिथाइल एमाइन. ये जो है ट्राईमिथाइल एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा.